मोस्ट वेलकम टू अरविंद सर ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम लोग भूमिगत जल के कार्य या अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि भूमिगत जल का या काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश में यह स्थलाकृतियाँ बनती है। भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसको काष्ठ स्थलाकृति बोलते हैं। काष्ठ प्रदेश या चूना प्रदेश में धरातल के समीप चूने के घोल द्वारा विकसित स्थलाकृतियों को काष्ठ स्थलाकृति या काष्ठ टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। भूमिगत जल के जो प्रमुख कार्य हैं वो तो जिस प्रकार नदी, हिम नदी, पवन के समान इसमें भी 3 कार्य होता है: अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। लेकिन इसमें जो परिवहन कार्य द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियों की संख्या जो होती है नगण्य होती है, इसलिए केवल 2 ही स्थलाकृति बनती है: अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति और दूसरा निक्षेपात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अपर्दन कार्य द्वारा जो स्थलाकृति बनती है जिसको इरोजनल लैंडफॉर्म बोलेंगे, उसमें से प्रमुख रूप से है नदी के पहला लयपीज, दूसरा घोल रंध्र, तीसरा डोलाइन, चौथा युवाला, 5वां पोलजे, 6ठा अंधी घाटी, 7वां प्राकृतिक पुल, 8वां कंदरा और 9वें नंबर पर पोनोर है। इसके अलावा भी और स्थलाकृतियाँ बनती, लेकिन प्रमुख स्थलाकृतियाँ यही है। उसके बाद ये निक्षेपात्मक या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। उसके अंतर्गत एक है टूफे, दूसरा स्टैलेक्टाइट, तीसरा स्टैलेग्माइट, चौथा कंदरा और 5वें में अन्य और भू आकृतियाँ बनती है। तो आज हम लोग बारी बारी से अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो इसके बाद अपर्दनात्मक स्थलाकृति के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि बताया कि अपर्दनात्मक जो स्थलाकृतियाँ ये है, तो पहली इसमें लयपीज है। तो लयपीज का यहाँ पर चित्र देखिए। काष्ठ प्रदेश में चूना के ऊपरी सतह घुलन क्रिया द्वारा घुलकर जब खुरदरी, उबड़ खाबड़, असमान, नुकीले हो जाते हैं तो इस तरह की भूआकृति को फ्रांस में लयपीज कहते हैं। जर्मनी भाषा में इसे कोरेन, सर्बिया में बोकाज और अंग्रेजी में क्लिंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लयपीज के जब छोटे छोटे पतले पतले नुकीले, समानांतर नुकीले को हम शिखरिकाएँ, ऊपर जो दिया गया उसको शिखरिकाएँ कहते हैं, तथा सांकरे दरारों को, जो इधर दरारें हैं, दरारों को बीदर या क्लिंट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये रहा लयपीज। फिर दूसरे के बाद घोल रंध्र। तो घोल रंध्र ये स्थलाकृतियाँ जो बनी हुई है काष्ठ प्रदेश में या चूना प्रदेश में वर्षा का जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक सक्रिय घोल का निर्माण करते हैं, जिसे और यह घोल चट्टानों के दरारों में घुस करके घुलनशील पदार्थों को घुला देते हैं और उनको अलग कर देते हैं। इस प्रकार कीपाकार या बेलनाकार छोटे छोटे रंध्र या छिद्र का निर्माण हो जाता है, जिसे घोल रंध्र कहते हैं। उसके बाद डोलाइन। जब
चूना प्रदेश या काष्ठ प्रदेश में भूपृष्ठ के नीचे कई घोल रंध्र आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और उनका आकार विस्तृत हो जाता है, तो उन्हें डोलाइन कहते हैं। इनका आकार 50 से 100 मीटर व्यास वाला और औसत गहराई लगभग 50 मीटर का हो जाता है। उसके बाद अगला है युवाला। युवाला घूलन क्रिया में निरंतर वृद्धि होने से जब कई डोलाइन एक साथ मिल जाते हैं तो विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसे हम युवाला कहते हैं। ये डोलाइन से बड़ा होता है, गर्त माने गड्ढा। उसके बाद अगला है पोलजे। युवाला से भी बड़े विस्तृत गर्त को पोलजे कहते हैं। घूलन क्रिया द्वारा युवाला का आकार में परिवर्तन हो जाता है और हो जाने से ध्वस्त हो चुकी गुफाओं के विलयन द्वारा पोलजे का निर्माण होता है। अब पश्चिमी बाल्कन प्रदेश का जो लियोनोपोल जो है, लियोनोपोलजे विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है। उसकी लंबाई 64 किलोमीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर और गहराई 11 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अगला जो है अंधी घाटी। चूना प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों का प्रवाह क्षेत्र अधिक लंबा नहीं होता और इनके मार्ग में अगर कोई घोल रंध्र या डोलाइन आ जाता है या भ्रंश आ जाता है तो ये नदियाँ आगे नहीं बढ़ पाती है। उसी डोलाइन या घोल रंध्र के अंदर उनका जल जो है समाहित हो जाता है। इस प्रकार भ्रंश या डोलाइन या घोल रंध्र में विलीन हुई नदी को ही अंधी घाटी कहते हैं। माने पहले वाले घाटी में न जा करके छिद्र के माध्यम से अंदर की तरफ उसका जल घुस जाता है। फिर अगला है प्राकृतिक पुल। चूना प्रदेश में अंधी घाटी के छत का कुछ भाग ढह जाता है तो प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका का यूटाह राज्य का जो प्राकृतिक पुल प्रमुख है, इसका उदाहरण है। उसके बाद अगली स्थलाकृति कंदरा है, केव। चूना प्रदेश में शैलों वाले प्रदेश में भूमिगत जल का घुलन क्रिया से धरातल के नीचे वाली गुफा काष्ठ प्रदेश का एक विशेष स्थलाकृति है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 15 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। प्रमुख उदाहरण के रूप में अगर देखे जाए तो भारत का जो उत्तराखंड राज्य है उसमें देहरादून के पास रॉबर्ट कंदरा और सहस्त्रधारा कंदरा और बिहार का गुप्त धाम कंदरा जो होता है प्रमुख उदाहरण के रूप में है। उसके बाद पोनोर। ये पोनोर एक सर्बिया भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लंबी सुरंग। तो जब ऐसा वह सुरंग जो विलयन रंध्र या घोल रंध्र से अंधी घाटी या कंदरा तक ले जाए, ऐसे लंबी सुरंग को पोनोर कहते हैं। अंत में काष्ठ खिड़की या काष्ठ विंडो है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत 4 स्थलाकृतियाँ आती है। पहला टूफे, दूसरा स्टेलेक्टाइट, दूसरा स्टेलेगमाइट और कंदरा स्तंभ। इसमें देखिए, जब भूपृष्ठ के नीचे अनेक बड़ी कंदराएं होती है और धरातल का जल रिस कर नीचे की ओर प्रवेश करता है तो किसी कंदरा की छत पर पहुंचकर यह जल फर्श पर बूंद के रूप में
टपकने लगता है और जल के साथ घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ अंश जमीन पर जम करके छोटे छोटे आकृतियां बना लेता है, जिसी को टूफे कहते हैं। पहला आकृति और छोटे छोटे जो आकृतियां बनती है उसको टूफे। उसके बाद स्टेलेक्टाइट। भूपृष्ठ के नीचे अनेक बड़ी कंदराएं होती है और धरातल का जल रीस कर नीचे की ओर प्रवेश करता रहता है। किसी कंदरा के छत पर पहुंचकर यह जल फर्श के पर बूंद बूंद के रूप में टपकती है और जल के साथ घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ अंश छत से चिपक जाता है और यह क्रम निरंतर चलते रहने से कालांतर में मधुमक्खी के छत्ते के समान लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही स्थलाकृतियों को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये स्तंभ कंदरा के छत के पास मोटे तथा नीचे की ओर पतले होते हैं। फिर अगला स्थलाकृति है स्टेलेग्माइट। कंदरा के छत के नीचे रिसने वाले जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो जल कंदरा के फर्श पर गिरने लगता है और यह क्रिया दीर्घ काल तक चलती रहती है। तो इस स्तंभ का विस्तार होता जाता है। इसकी चौड़ाई फर्श पर अधिक और ऊपर की ओर कम होती है। ऐसी आकृति को या भूदृश्य को हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। फिर अगला है कंदरा स्तंभ या केव पिलर जिसको बोलते हैं। कंदरा की छत पर बनने वाली स्टेलेक्टाइट लगातार फर्श की ओर बढ़ते जाते हैं तथा फर्श पर बनने वाली स्टेलेग्माइट लगातार छत की ओर बढ़ते जाते हैं और कालांतर में ये दोनों आपस में मिल जाती है, जिससे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको प्रांत का कार्लसबाद कंदरा में हजारों कंदरा स्तंभ है। कंदरा में स्टेलेक्टाइट की लंबाई स्टेलेग्माइट की अपेक्षा लगभग दुगनी होती है। तो प्रमुख रूप से ये चार स्थलाकृतियाँ हैं: टूफे, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। हम लोग भूमिगत जल के कार्य द्वारा जो दोनों प्रकार के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।